संगत जी, आज जून की 13 तारीख है और मेरे गुरु जी का शुक्राना का दिन। मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह के 7:04 हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक उस चीज़ का जो आपने हमें ब्लेसिंग्स के तौर पर दी हैं। हे मेरे मालिका, आपका मैं सत्संग बार बार पढ़ती रही हूँ, लेकिन बीच में ज़रूर मैं सो जाती थी, वो मेरी गलती है। लेकिन मेरा पेट की बीमारी का और मेरे बेटे का दोनों सत्संग मैं पढ़ती रही हूँ। 2-3 बार पढ़े हैं और एक आध बार मैं बीच में सो भी गई हूँ। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ महाराज। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी बाँह में या तो फ्रैक्चर है या कुछ है। परसों थोड़ा सा मेरा कोनी लगी थी टेबल पे, लेकिन कल को तो बहुत ही दर्द हुई। फिर मैंने ये क्रेप बैंडेज बांधा। आज मैं जाके दिखाऊंगी। मुझे मन में लगा कि मेरे गुरुजी ने शायद ये मेरा कष्ट जो बीमारी का है वो इसमें काट दिया है। शुक्राना 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 मेरे मालिक। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। सो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। सो मैंने अज्यूम किया है कि आपने ये कष्ट जो है मेरे को छोटे में दे दिया है। आगे आप जानी जान हैं। सो इन एनी केस मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी। जितना आप करते हैं उसके मुताबिक हमारा शुक्राना वर्ड भी बहुत छोटा पड़ जाता है। बस आई हैड अ वंडरफुल ट्रिप टू कैंची धाम। और वैसे हम गए थे मुक्तेश्वर, पर वो मेरे ख्याल से खाली जगह का ही नाम है। मैं वैसे मुक्तेश्वर हो आई हूँ पहले मंदिर में। सो इस बार बहुत अच्छा रहा कि मैं कैंची धाम भी हो आई। ये सब आपकी ब्लेसिंग्स थी, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे माल का। बाकी बस आज मैं जाऊंगी, दिखाऊंगी ये फ्रैक्चर है कि क्या है जो भी है आपका ही प्रसाद मान के मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। गुरुजी महाराज, यू आर टू ग्रेट अ मैन। आप जैसा पिता कहाँ मिलेगा। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं दोबारा फिर आपके पास आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, आज 11 जून 4:22 मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का हाजिरी लगा रही हूँ। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। कल जो आप 884 वाला सांस की भयंकर बीमारी से बच वाला छोड़े, मतलब सत्संग क्लास किए थे बाबा। सांस की बीमारी मुझे हो रही है, रह रह के बात ज़्यादा करने से भी हो जा रहा है। खैर बाबा, मैं कोई वॉक पे जा नहीं पाती हूँ, सब है, कुछ नहीं कर पाती। हाँ, काम बहुत रहता है गुरु जी। सुबह
जिससे को फुर्सत मिलते मिलते 11 बज जाता है और सारा शारीरिक मतलब शारीरिक काम ही रहता है कि हाँ अपने बॉडी को खटा के ही काम करती हूँ। वजन में मैं थायराइड की वजह से मेरा पेट का ब्लॉटिंग जा नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि बढ़ ही रहा है। कल मैंने देखा कि मेरे एरिया के पास ही नया कोई जिम खुल रहा है। मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे यहीं पर आप डाल दीजिए। वैसे डॉक्टर से पूछ के ही कि कितना दिन मुझे करना है नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो थायराइड है तो पेट तो ब्लॉट होएगा। खैर गुरुजी, चीनी चावल ये सब छोड़ चुकी हूँ। और जिस दिन खाती हूँ, यदि आपका कभी खिचड़ी बनाया थोड़ा सा चावल खाया भी, तो मैं आपको बोल के ही खाती हूँ बाबा आज मुझे माफ़ करिए, मैं थोड़ा सा चावल खा गई। चीनी भी नहीं खाती बाबा, अब तो शुगर फ्री भी छोड़ दिया है डायबिटीज से। सिर्फ वही थोड़ा सा मतलब 5-6 कप चाय बनेगा तो आधा गुड़, आधा एक गुड़ का आधा टुकड़ा चीज में डाल के, जो भी जैसे कि आप से आंटी, हस्बैंड, अंकल, आप और हम पियेंगे। और बच्चे के उसमें काढ़ा का मसाला रहता है बाबा, तो वो देते हैं। और ऊपर से हम लोग अलग से ऊपर से उसमें अर्जुन छल का पाउडर मिला के पीते हैं। और बाबा खाने का कोई मात्रा ही नहीं है, एकदम कम, 2 रोटी या 2 पराठा। और बस यदि दाल नहीं बनता है तो पराठा ही बनता है, क्योंकि सूखा सब्जी रोटी से नहीं खा पाते। बाबा कल रात को छोटी आंटी ने फ़ोन किया था, कहा कि पापा को बता दी हूँ। तो पापा ने कहा कि हाँ मैं बोल के आया था कि जब एक साइड सब हो जाएगा मेरा एक तरफ, तब मुझे बोलना तो फिर मैं साइन करूँ। छोटी आंटी बोली हमारे तुम लोग समझो, पापा समझे, मुझे कोई मतलब नहीं है। छोटी आंटी ने कहा तुम तो इतना चिल्ला रहे हो। मैं कोई चिल्ला नहीं रही थी, सब तुम लोगों ने मुझ पर गलत तहमत लगाया था कि मैंने भाई को बुलाया था। देखो वो कैसे अपने अपने से आता है, मैं कैसे उसको बोलूँ कि हाँ मत आओ मेरे घर में। बाबा कल का वो नीचे टेनेंट लोग आ गए हैं। कल बड़ा मंगलवार था तो वही शायद एक छोटा सा गन्नू भाई का कल का सत्संग ही हुआ कि उस दिन जब मार्केट गई थी तो बच्चे लोग का कुछ कैंप चल रहा था। वही प्लास्टिसिन से क्या बनाना है क्या बनाना है, बच्चा भी बैठ के मेरे साथ ही बनाया बाबा। वैसे वो सरम के हमारे बैठ ही नहीं रहा। वो डो दे के मैंने जैसे गन्नू भाई के सूंड के जैसा कुछ बनाया, तो वो सही से नहीं बना तो आर्टिस्ट ने गन्नू भाई को बना दिया। तो मैंने और बुल्लू ने मिल के उसको मतलब उनके बॉडी को पूरा ऑरेंज किया, आंखें काली और नाक तिलक किया बाबा। तो गाड़ी में ही था, आपके स्वरूप के पास या नीचे रखा हुआ था। तो सूख गया था तो मैंने कहा हाँ इसको ऊपर लेके चलो, वहाँ पर जहाँ पर शिव पुराण रखा हुआ है वहाँ पर इसको पीछे से इसके बोर्ड को गम से चिपका देंगे तो गन्नू भाई वहाँ रहेंगे। तो मैंने जाके देखा बाबा कि वो टेनेंट लोग कल शायद मेरे बात को रखते हुए वो आए थे, छोटा सा मतलब स्वरूप लेके गन्नू भाई का पूजा करने के लिए। मैंने कहा आज आप, मैंने उनको कहा जस्ट आप 5 ना ये कर लीजिए। अब मैं जाके देखती हूँ कि रूम में पंखा ही नहीं है। अब पता नहीं गुरुजी वो पंखा मैंने उतरवा लिया या उन्होंने खोल लिया। एक का तो मुझे पता था कि शायद खराब हो गया था वो और नहीं बनता, और बनता क्यों नहीं बाबा बनता। तो मिस्त्री बोला कि मैं ले जाऊँगा, ठीक है मैं बाद में दूसरा लगवा दूँगी। तो
बाबा मैंने वो शायद 300-400 रुपया लगा था, तो वो दे के वो लेके चला गया था। तो मैंने पहले वाले मैनेजर को बोला, बोले ये क्या तरीका है, 3-4 साल से आप लोग हैं, मैं यहाँ उठी भी नहीं हूँ, पंखा क्यों नहीं? बोले क्या पंखा आप सही दी थी? हम बोले हाँ, नीचे के रूम में अभी भी 3 पंखा लगा हुआ है जहाँ टेनेंट है, और आप जिस रूम में ऊपर में लास्ट में जो रूम लिए उसमें भी पंखा है। ये क्या तरीका होगा? मैंने उसके मालिक के लिए बोला कि हर समय इस तरह का काम करके एक तो मेरा सब कुछ सर्वनाश करके मेरा पैसा पूरा डुबो के चले गए। तो और उसके ऊपर ऐसा ऐसा काम, गणेश गणेश जी और लक्ष्मी जी को ऐसा मट्टी में फेंक के गए हैं, ये दोष भी मेरे सर पे ही चढ़ेगा। भगवान बोलेंगे कि मेरे को मतलब घर तो मेरा है, तो मेरे को जैसे कि रास्ते में निकाल दिए हैं। तो बाबा उनको उठवा के मैंने, एक बगल बिल्डिंग है वहाँ का वारंडा टूटा हुआ है, वहाँ पर ही बोला नीचे का ग्राउंड फ्लोर में है बाबा, मैंने कहा वहीं रख दो, बरसात का समय है वो गल जाएंगे। तो बाबा गीता आंटी ने उनको, कन्नू भाई को और महालक्ष्मी को वहाँ रख पाया। बाबा ये हमारे घर की नहीं थी, वो अपना लाए थे, पर उन्होंने मीरा दर करके उनको वहाँ रख दिया। पर गुरु जी कैसे ही उनको मटके में फेंक के आ सकती थी। और शायद बाबा उनका वो मुकुट उकुट पीछे से शायद टूट भी गया था, इसलिए शायद क्या लेक ही नहीं गए या कुछ भी। पंखा था कि नहीं था बाबा, ये भी मुझे ख्याल नहीं। खैर गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर में एक स्टैंड फैन है, नया मैंने उनको दिया, और एक टेबल दिया जिसपे वो ठाकुर जी को विराज के अपना, जिनको भी गन्नू भाई को लाएंगे, जिसको भी लाए हैं, विराज के वो छोटा सा एक धूप दीप दिखा के पूजा कर लेंगे। तो बाबा, तो मैंने तो भिजवा दिया, अब आज जाके पंखा लेके आऊँगी, फिर वे अपना सारा काम कल से आरंभ करेंगे। कल उनके घर में वो पूजा भी करेंगे। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। और जो भी पेमेंट उन्होंने एडवांस दिया था वो शाम तक एंटर कर गया था। मैंने मतलब मैं आके अपना कपड़ा भी सर चेंज नहीं कर पाई थी बाबा, वो ब्रोकर बार बार थोड़ा तगादा कर रहा था मुझे। मैंने बोला रुको गुड्डू, परेशान मत हो, तुम इसी एरिया के हो, मैं पैसा लेकर कहीं चली जाऊंगी क्या, मुझे चेंज तक तो करने दो। उसने कहा हाँ मेरी माँ आप कर लीजिए। बोले हाँ कर ले रहे हैं, और तुम तो कोई जीपे का ऑप्शन भी नहीं रखे हो। तो बाबा पैसा एंटर हो चुका है, और जो भी पैसा है बाबा बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, उसमें से मैंने उसका जो भी ब्रोकर लोग का जैसा देना है 1% वो दे दिया। अभी मैंने चिमनी और वाटर प्यूरिफायर का एएमसी करवाया, उसमें से दे दिया बाबा। अब आज पेंटर आएगा, देखूंगी कितना वो लेता है। खैर गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है। आपके अनुसार माता लक्ष्मी प्रवेश कर गई हैं, और मैं आपके सामने झोली फैला के बैठी हूँ बाबा, क्योंकि दुनिया में, इस दुनिया में मुझे कोई नहीं इज्जत देता। पता नहीं गुरु जी कि मैं किससे कैसे बात करूं और क्यों बात करूं। गुरु जी अरदास चैनल में भी मैंने वही पेट रिलेटेड सब प्रॉब्लम सुना। कल बहुत पेट में तकलीफ हो रहा था, ऐसा दर्द नहीं करता था बाबा, बहुत ब्लॉटिंग हो रहा था। तो उन आंटी भी बोलती थी कि पेट के ऊपरी हिस्से में मुझे बहुत दर्द टाइप हो रहा था,
हल्का सा काला पड़ गया था, तो उन्हें जोत का घी निकाल कर और उससे मालिश किया, तो 2 बार 3 बार, तो उनको बहुत आराम हुआ। तो मुझे याद आया कि चंदन नाभि में लगा के और गोटा चंदन में ही जल प्रसाद मिला के मैं भी जाके वॉशरूम में करी और पेट पे यहाँ करके मंत्र जाप करते रही और आपका गुरु जी अरदास करा, ये भी सुनते रही बाबा। उसके बाद वो पंचवाणियाँ चालू हो गया था, तो मैंने देखा 12 बज चुका है, तो मैंने उनको भी सुना। सुनते सुनते थोड़ा सा नींद आ गया था, तो देखा कि दुर्गा कवच चलने लगा था। यार मैंने ही उसको प्रेस किया था, पता नहीं बाबा नींद में थी शायद। कल बहुत प्रॉब्लम हो रहा था गुरुजी, सांस का तकलीफ था, पता नहीं धूल के लिए या क्या कुछ तो था। जब वो एलर्जी का दवाई खाई हूँ तब जाके मैं सो पाई हूँ, और जो सांस चढ़ रहा था वो भी कम हो गया बाबा। वही जो सोई हूँ, तो ये अभी 4:06 पे उठी हूँ बाबा। आपकी कृपा से बाबा हमारा काम हो रहा है, तो करते हैं आप, और नाम मेरा हो रहा है। मेरा नाम तो कभी नहीं होगा बाबा, क्योंकि दुनिया तो ठान लिया है तो इसको किस तरह से पानी पानी करते हैं। खैर गुरु जी आप हैं, मुझे कोई चिंता नहीं। आप मुझे मारिए या तारिए, जाना तो आपके ही पास है। जैसे अपना नित नियम करती हूँ, आपके आगे जोत जगाया और कहा बाबा ये लीजिए, ये मेरा दिया आपको दीपक, और ये मेरी झोली। अब आपको जो करना है बाबा आप करिए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। एलर्जी के टैबलेट की वजह से पूरा कंठ और मतलब जीभ भी सूख जा रहा है बाबा। इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके सारे पाठ की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुरेखा साहू छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। आज दिन बुधवार 11 तारीख शाम का 7 बजे है। संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सत्संग को शेयर करते समय कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और सौम्या आंटी एंड बीपी अंकल आपके चैनल पे यह साझा कर रही हूँ। और गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा कहते हैं, आंटी सावधान हो जा, ये सत्संग खतरे की घंटी है, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तेरे पुत्र पर 2 औरत हंसते हंसते ब्लैक मैजिक कर रही है, वो तेरे बेटे को पकड़ी है। गुरुपा कौन सी लेडीज कर रही है वो आप जानो गुरुपा। मेरे बेटे नहीं, वो आपके बेटे हैं गुरुपा, आपके पोता पोती हैं गुरुपा, आप देख लो। मुझे तो कोई भी व्यक्ति में गलत चीज़ नहीं समझ आता गुरुपा, क्योंकि मैं सबको अच्छी ही भाव से देखती हूँ। अब हमारे पीठ पीछे किसका दिमाग चलता है, कौन हम लोग के लिए बुरा सोचता है गुरुपा, वो आप देख लीजिए। मेरे बेटा आपका पोता है गुरुपा, आप उसको सुरक्षित रखिए, क्योंकि वो मेरे जिगर के टुकड़े हैं गुरुपा, उन पे कोई आँच नहीं आना चाहिए गुरुपा, आप देख लीजिए। गुरुपा कहते हैं, तेरे सत्संग सुनते ही बुरी शक्ति का नाश हो जाएगा। बेटा जिस दिन से सत्संग तेरे सामने आया उसी दिन से चमत्कार
शुरू हो गया। जिसने ये सत्संग अंत तक सुना उसके जीवन में गुरुजी का स्वर्ण मणि राह खुल गया। जी गुरुपा, मैं सत्संग सुनती रहती हूँ गुरुपा, बस शेयर नहीं हो पाता है, तो इसके लिए माफ़ी कीजिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा ना घर में टेंशन सा चल जाता है तो थोड़ा मन विचलित हो जाता है, और जॉब में भी आना रहता है गुरुपा, थकान बढ़ जाता है तो लेट हो जाता है। बट आपका सत्संग मैं हमेशा सुनती हूँ गुरुपा, हमेशा सुनती हूँ। गुरुजी कहते हैं, कुड़िए तेरी लापरवाही से तेरे मुंडे पर भारी पड़ेगी। तुझे सत्संग ब्लेसिंग देने के लिए भेजता हूँ, तू बार बार इग्नोर करके मुझे नाराज कर देती है। चल हो ये सत्संग 5 मिनट सुन, मेरा कड़े का देश। जी गुरुपा, मेरा नाराज करने का इरादा नहीं रहता है गुरुपा। आपको नाराज करके मुझे क्या मिलेगा गुरुपा? आपको नहीं नाराज कर सकती गुरुपा, वो मेरी लापरवाही हो जाती है, या कुछ काम करते करते मैं दूसरा काम करना शुरू कर देती हूँ, और सत्संग को मतलब मैं ऐसा है कि मुझे हाँ ये सत्संग सुनना है, मैं फट से वो चीज़ को कर लेती हूँ। ऐसा रहता है, इग्नोर नहीं करती गुरुपा, मैं सब सत्संग को सुनती हूँ जो मुझे सुनना रहता है। ऐसा है, मैं आपको नाराज करके क्या मिलेगा गुरुपा मुझे? मैं आपको नाराज कभी नहीं कर सकती मेरे गुरुदेव, मेरे भोलेनाथ। यदि आपको कहीं हर्ट करती होंगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरुपा, मेरे बाबूजी। बेटा, ये सत्संग तेरे पूरे परिवार के लिए मैं भेज रहा हूँ। तेरे अंदर कितनी दुख तकलीफ पीड़ा है, आज मैं तुझे वो सब ब्लेसिंग दूंगा जिसको पाने के लिए तू मुझसे अरदास करती रहती है। सत्संग को गलती से भी मिस मत कर देना। जी गुरुपा, आप जो ब्लेसिंग देना है गुरुपा मेरे सर आँखों पे है, मैं आपको कभी भी गलत नहीं समझती गुरुपा। आप तो मेरे गुरुपा है, मेरे बाबूजी हैं। एक बाबूजी अपनी बेटी को जो देना चाहेंगे वो मैं स्वीकारूंगी गुरुपा। अब तो हम तो ऐसा लगता है ना कि अब हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, बस गुरुपा है, हम हैं। मुझे कुछ भी अब कोई भी तकलीफ होता है गुरुपा तो मुझे यही लगता है, मैं क्यों तकलीफ हो गया तो मुझे क्यों घबराऊं, मैं क्यों घबराऊं, क्योंकि मेरे सामना करने वाला तो मेरे गुरुपा है, मैं अकेले नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, ये सत्संग नहीं बेटी, मेरी ब्लेसिंग है तेरे परिवार पर जो बुरी नज़र लग रही है उसको उतारने के लिए। जी गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि सत्संग मिस मत करना, तेरी आंखों की रोशनी और तेरे बच्चों की रक्षा के लिए ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, मिस मत करना। मेरे बच्चों को तेरे बच्चों को बुरी नज़र कट जाएगी। जी गुरुपा, आप हमारे घर जो भी निगेटिविटी गुरुपा आप उसको काट दीजिए। अभी अभी और भी मुझे ज़्यादा ही अभी जो सत्संग सुनाए जा रहे हैं गुरुपा उसमें यही चीज़ सुनाई जा रहा है कि तुम्हारे घर बुरी नज़र है, कोई प्रेत बाधा है या कुछ है, तो मुझे नहीं समझ आता गुरुपा। मुझे ये दृश्य नहीं होता गुरुपा, मुझे इस चीज़ की दृष्टि नहीं मिलती कि कौन हमारे घर क्या कर रहा है। वैसे तो हमारे घर को किसी का आना जाना ही नहीं है गुरुपा, क्योंकि हम सुबह से जॉब में चले जाते हैं, बेटा भी जॉब में चला जाता है, तो हमारे घर कोई आना जाना ही नहीं रहता। मम्मी जो 24 घंटा घर में ही रहती है, वो भी बीमार रहती है, तो हम बाहर का दरवाज़ा लॉक करके ही जाते हैं। फिर हमारे बीच में हमारे घर कोई आना जाना ही नहीं रहता है। हम क्योंकि बाहर ही रहते थे, हमारा मायका है, हम ससुराल में रहते थे, हमारा मायका है, मायका में भी हमारा किसी घर आना जाना ही नहीं है, सिर्फ दीदी घर से ही आना जाना है। तो मुझे नहीं समझ आता गुरुपा कि कौन हमारे लिए बुरा सोच रहा है, कौन अच्छा सोच रहा है। अब वो आप ही देख लो गुरुपा, मुझे नहीं मालूम गुरुपा कि ये सब कर्मकांड कौन करता है। ये दृश्य शक्ति को तो आप ही देखो गुरुपा और आप ही काटो। मुझे इस चीज़ का कोई भी नॉलेज नहीं है गुरुपा, क्योंकि मेरे अंदर अगर अच्छी चीज़ मैं सोच रही हूँ गुरुपा तो मैं हर कोई को अच्छी ही समझती हूँ गुरुपा। मुझे ऐसा लगता है कि हर मनुष्य के अंदर एक भगवान बैठा है, और वो भगवान अब हर कोई भी है। यदि कोई अंदर से राक्षस काम कर रहा है तो वो मैं नहीं जानती गुरुपा, क्योंकि मैं उसके प्रति गलत नहीं सोच सकती, क्योंकि जब तक मैं नहीं देखी हूँ तो मैं नहीं सोच सकती गुरुपा। हमारे पीठ पीछे क्या कर रही है, क्या कर्म कर रही है, वो आप देख सकते हो गुरुपा। उसने देखने की क्षमता हम में नहीं है, वो चीज़ आप कर सकते हो गुरुपा,
कि कौन लेडीज़ हमारे लिए बुरा चाह रही है, कौन लेडीज़ हमारे लिए काला जादू कर रही है, और हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए कौन बुरा कर्म कर रही है, वो चीज़ तो आप जानोगे गुरुपा। हमारी भी इतनी सक्षमता नहीं है, इतनी दृष्टि नहीं है कि हम इंसान को पहचान सकें। हम सब एक भाव से ही देखते हैं गुरुपा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम हर कोई में निगेटिविटी ढूंढते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते गुरुपा। इसलिए हमें वो शक्ति तो है ही नहीं गुरुपा कि किसी को क्या समझे, हम सबको एक भाव लेके चलते हैं, इसीलिए एक पूरा हो जाता है जी गुरुपा। हाँ जी गुरुपा, 1 मिनट गुरुपा, मैं सत्संग को यही क्लोज कर रही हूँ, और मेरे से कोई भूल चूक हो गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। और इसी सत्संग को शेयर करने में कोई भी त्रुटि हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। धन्यवाद। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से ये सत्संग को क्लोज कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय गुरुपा, सदा सहाय। गुड मॉर्निंग बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, गुड मॉर्निंग। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर सुबह के 5:11 हुए हैं। आज शुक्रवार का दिन है और तारीख है 13 जून। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में आपका ये सुबह का अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना बाबा, शुक्राना। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अपना बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। अपना बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
अभी सुबह सुबह ही आपका मैसेज आया है कि तेरे घर परिवार पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चिंता मत कर, मैं वो कष्ट भी काट रहा हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी, हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, क्योंकि न जाने क्या बात है गुरुजी। और बाबा कह रहे हैं कि पर बेटा मैंने वो काट दिया है, बीमारी और रुकावटें हटेंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा। कल मेरी जो देवरानी आंटी है उसको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो कह रही कई दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है। तो मैंने उसको कहा भी कि गुरुजी का जल प्रसाद पी ले, तो शायद उसने नहीं पिया है। सॉरी बाबा, सुबह का टाइम है और मैं उठते ही आपके पास बैठी हूँ गुरुजी। शुक्राना बाबा। हाँ, लेकिन उसने एक काम किया, नींबू वाला उपाय किया उसने, तो गुरुजी की कृपा से हो जाएगी वो ठीक। मेरे प्यारे गुरुजी, आप ये भी कह रहे हैं कि मंत्र जाप बढ़ा दे। हाँ जी बाबा, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मंत्र जाप की जो चलते फिरते भी हमको मंत्र जाप करना है, ताकि हमारा जो माइंड है वो फोकस्ड रहे मंत्र पर, क्योंकि मंत्र जाप में बहुत शक्ति है गुरुजी। कल किया था मैंने गुरुजी, कल मैं कोशिश कर रही थी मेरे प्यारे गुरुजी। मंत्र जाप जरूरी है गुरुजी। काम करते करते भी मंत्र जाप करना जरूरी है। अपने माइंड को फोकस्ड रखना बहुत जरूरी है गुरुजी, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां होती है वो हमारे मन को ही खींचती हैं। जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं वो हमारे मन को खींचते हैं, हमारे मन की शक्ति को कमजोर करते हैं, और मंत्र जाप उसका इलाज है। हर दुख की दवा मंत्र जाप है गुरुजी। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो गुरुजी तो कहते हैं ना कि एक निवाला निकाल के रखो। अगर भोग नहीं लगा सकते तो कम से कम गुरुजी के नाम का एक निवाला निकाल के रखो। लेकिन हम सीधे खा जाते हैं गुरुजी। क्षमा करना गुरुजी।
हर एक इंसान अगर खाने को पूजा करके खाए, जो मिल रहा है उसका शुक्राना करके खाए तो कितना अच्छा हो गुरुजी। खाना खाने से पहले 2 मिनट मंत्र जाप करके खाएं, 2 मिनट भगवान का शुक्राना करके खाएं, हाथ जोड़कर भगवान को शुक्राना करें। हे प्रभु, आपने जो भी मुझे ये खाने के लिए दिया है, ये जो प्रसाद है आपने मुझे दिया है, इसके कण कण का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और ये प्रसाद मेरे मन को शक्ति देगा, मेरे तन को शक्ति देगा। ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देके अपना खाना खाएं, उसको प्रसाद समझकर, तो कितना अच्छा हो गुरुजी। पानी को भी हम जल प्रसाद की तरह पिए तो कितना अच्छा हो गुरुजी। लेकिन हम इतनी जल्दी में रहते हैं गुरुजी कि ये सब चीज़ों का धन्यवाद भी नहीं करते। मैं करती हूँ गुरुजी, कोशिश करती हूँ, मन ही मन करती हूँ, मन ही मन करती हूँ गुरुजी, शुक्राना करती हूँ आपका मेरे प्यारे गुरुजी। अभी हमारे अंदर वो भक्ति आई नहीं है, मुझे लग रहा है, जो हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए। एक हम लोग सांसारिक मस्ती में भी खो जाते हैं, उसके लिए सॉरी मेरे प्यारे गुरुजी। अपने आप को खुश रखने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को खुशी देने के लिए, थोड़ा हंसने के लिए, जैसे कोई इंस्टाग्राम की रील देख ली, कॉमेडी वो भी स्पिरिचुअल टाइप की होती है गुरुजी। राधा कृष्ण की कॉमेडी, शिव पार्वती की कॉमेडी, कभी गंभीरता, कभी कॉमेडी। और तो गुरुजी बस यही देखते हैं कभी कभी बीच बीच में, जब थोड़ा सा टाइम मिलता है और आपसे बातें करते हैं, अपने मन की सारी बात कहते हैं गुरुजी आपको। आपसे बातें करना ही मेरा एक सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है गुरुजी। अपने प्यारे बाबा से बात करना, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी एक्टिविटी। बहुत पसंद है मुझे अपने बाबा से बात करना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अपने चरण कमलों में हमको जगह देने के लिए गुरुजी, अपने दिल में हमको जगह देने के लिए गुरुजी, मेरे प्रभु। सॉरी बाबा। कल रात को मैंने सर धोया था गुरुजी, तो मैं कल रात को सपने में देख रही थी कि
मैं अपनी मदर इन लॉ को गाड़ी में बिठा कर कहीं छोड़ने के लिए जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने उनको कॉफ़ी बना के दी। कॉफ़ी पी रही है वो। ऐसे कुछ सपना था और कुछ लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं सपने में। पता नहीं गुरुजी वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं या क्या। अप्रिशिएट कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। और कहीं कोई बुराई करे तो वो भी अच्छी बात है गुरुजी, उससे भी हमारा कर्म कटता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगर कोई हमारी निंदा चुगली करता है तो हमारा कर्म कटता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। इसलिए कोई हमारी बुराई करे तो हमको उनके बुराई करने से घबराना नहीं चाहिए। सोच लेना चाहिए कि हमारा कर्म कट गया, वाह मज़ा आ गया, अच्छा हुआ। इस तरीके से हम लाइट हो जाएंगे अपने मन से। जब हम हर बात में खुश रहेंगे, जब हमको इस बात की नॉलेज पक्की रहेगी दिमाग में कि अगर हमारी कोई बुराई कर रहा है, कोई भी कुछ भी ऐसा कर रहा है जो हमको बुरा लग रहा है, लेकिन मन में हमको समझ लेना चाहिए कि ये मेरा कर्म कट रहा है और हमको इस बात के लिए खुशी होनी चाहिए। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी करना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि वाह मुझे कितना याद किया जाता है लोगों द्वारा, कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है लोगों द्वारा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भगवान का सिमरन करने के अलावा हमको सिमरा जा रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, हमको इन सब बातों से भी डिटैच होना है, डिटैच होकर रहना है। कोई क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, हमारी कौन निंदा कर रहा है, कौन हमारी फिक्र कर रहा है, इन सब बातों से भी हमको बहुत डिटैच होना है गुरुजी। अपने मन की रक्षा करनी है गुरुजी, आपके मंत्र जाप द्वारा। ऐसे लोगों का हमको चिंतन ही नहीं करना गुरुजी कि कौन क्या कर रहा है इस दुनिया में। हमको सिर्फ अपने परमात्मा का चिंतन करना है गुरुजी, अपने प्यारे गुरुजी का। अपने मन की शक्ति को बचाने के लिए, अपने तन की शक्ति को बचाने के लिए अपने प्रभु का सिमरन करना बहुत जरूरी है। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु का सिमरन उधरे ऊंचा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। यही बात हमको सीखनी है, अपनी बुद्धि में डालना है गुरुजी। प्रभु का ही सिमरन करना है गुरुजी, अपने गुरुजी का सिमरन करना है।
मेरे प्यारे गुरु बाप, परमात्मा का सिमरन ही सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। कर्म करते हुए अपनी बुद्धि को कर्म से भी डिटैच रखना है गुरु जी। अपने मन को एकाग्र रखना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। कल कल्पना भाटिया आंटी का शुक्राना सत्संग सुन रही थी मैं रात को। उनका कथन बिल्कुल सही था गुरुजी। हम लोग बहुत सारी बातों को सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं फालतू की। हाँ, चिंता तो हो जाती है जब शरीर में कुछ गड़बड़ होने लगती है, जब लोग कोई उल्टे काम करने की कोशिश करते हैं हमारे जीवन में, तो थोड़ी फिक्र हो जाती है। मेरे प्यारे गुरुजी, इसलिए आपका चिंतन करना हमारा बहुत ज़रूरी है। परमात्मा को ही याद किया जाता है जब इंसान मुसीबत में होता है। हर कोई करता है। शुक्राना गुरुजी, इन मुसीबतों का भी शुक्राना जो हमको भगवान का सिमरन करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर परेशानी का शुक्राना गुरुजी, शरीर के हर दर्द का शुक्राना, क्योंकि हर दर्द, हर परेशानी, हर बाधा हमको परमात्मा की तरफ ले जाती है। जब हम सुखी होते हैं, जब हम मौज में होते हैं, तब तो इंसान उस मौज में बिजी होता है, और जब हमें कोई कष्ट आता है तभी हम परमात्मा की तरफ दौड़ लगाते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, आज आपने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया है गुरुजी। मैं सक्सेसफुली उस सत्संग में जा पाऊँ गुरुजी, आराम से, शांत मन से जा पाऊँ गुरुजी। आपका सिमरन करते हुए जाऊँ गुरुजी, आपका सिमरन करते हुए आऊँ। कोई व्यर्थ चिंतन मेरे मन में ना हो गुरुजी। सिर्फ अपने प्यारे गुरुजी का सिमरन करती रहूं, अपने गुरुजी को याद करती रहूं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना। आपके चरणों में हमारे मन को लगाए रखना गुरुजी। हमारा मन जो इधर उधर बहुत भटकता है ना, उसकी रक्षा करने के लिए मंत्र जाप बहुत जरूरी है। शुक्राना गुरुजी। सत्कर्म करने के साथ साथ मंत्र जाप भी बहुत जरूरी है गुरुजी, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में भी बहुत सारी ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, सबकी दृष्टि वृत्ति शुद्ध हो गुरुजी, हमारे घर में भी। जो भी परमात्मा हमको खाने पीने के लिए देते हैं उसको शुक्राना करके खाएं पिए हम गुरुजी। बहुत ज़रूरी है अपना जो भी हम खाना खाते हैं उसको प्रसाद समझकर खाना। उसकी पूजा करके खाना, भगवान का सिमरन करके खाना, हाथ जोड़कर उस पोजीशन में बैठना और सच्चे दिल से भगवान का शुक्राना करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास सब लोग बैठे होते हैं तो हम शर्माते हैं इस काम को करने से, जो कि हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि भगवान को मन ही मन भी अगर आप भोग लगाएं, उनको स्वीकार कराएं, मन ही मन उनका शुक्राना करें, प्रार्थना करें, तो वो जो थाली में हमारा खाना है वो प्रसाद बन जाता है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगी गुरुजी, क्योंकि जो जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम भगवान को भोग लगाकर खाना खाते हैं, भगवान का सिमरन करते हुए खाना खाते हैं, तो वो खाना भी हमारे शरीर को पॉजिटिव एनर्जी देता है। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारे घर का पानी का हर बूंद मैंने जल प्रसाद बना दिया है। सिर्फ हमको करना क्या है, उस समय हमको सिमरन करना है। शुक्राना गुरुजी, जल की हर एक बूंद के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सारे विश्व का शुक्राना, जल तत्व का शुक्राना, जो कि प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। इस संसार में हमको जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है गुरुजी, वो सब कुछ प्रभु प्रसाद है, परमात्मा के दिया हुआ प्रभु प्रसाद है गुरुजी। उनकी ब्लेसिंग्स है, चाहे वो ठंडी हवा हो, धूप हो, वस्तु हो, कोई सुख सुविधा हो, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। मटेरियलिस्टिक चीज सब कुछ परमात्मा का है। हमको कोई उपाधि दी हुई है, कोई जॉब दी है, जो भी कुछ दिया है गुरुजी ने, सब कुछ उनकी ब्लेसिंग है। जब हमारी दृष्टि इस तरीके की हो जाएगी तो हमको नेगेटिविटी कम आएगी, बहुत कम चांसेस है। मेरे प्रभु, ये भी ब्लेसिंग है गुरुजी, क्योंकि छींकने से बुद्धि खुलती है। जो हमारा मन बंधा हुआ रहता है, हमारी बुद्धि बंधी हुई रहती है, तो छींक के थ्रू हमारा दिमाग जो है खुला खुला महसूस करता है। सबने महसूस किया होगा इस बात को कि जब हम छींकते हैं तो हमको अच्छा महसूस होता है। तो ये सब नकारात्मक शक्ति हमारे अंदर से निकल रही होती है। मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ ना सुबह सुबह, तो गुरुजी की कृपा बरस रही है मेरे ऊपर।
गुरुजी को पता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड, कि कितनी टाइट नसें हो रही हैं सिर की, हमारे सिर में हम कितना स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना। अनुलोम विलोम करना चाहिए गुरुजी हमको। अपने ब्रेन को हम फ्री ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर देना, वो बहुत ज़रूरी गुरुजी, उसमें हम आलस करते हैं। मैं करूँगी गुरुजी, आज हर रोज़ मुझे करना है गुरुजी अनुलोम विलोम, ताकि हमारे मस्तिष्क को फ्रेश एयर हम इंटेंशनली सप्लाई करें। हमारे दिमाग की जो नसें हैं, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से श्रिंक हो जाती हैं, उसको हमको एक्टिवेट करना है अनुलोम विलोम द्वारा। इसीलिए आधी प्रॉब्लम आती है हमको, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को फ्रेश एयर नहीं मिलती है, शरीर में पानी की कमी। हमारे शरीर में जब 5 तत्वों की कमी होती है ना, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में काफ़ी कुछ नुकसान होता है। शरीर का नुकसान तो मन का भी नुकसान होता है। शरीर, इस शरीर में ही हमारी आत्मा का निवास है ना, तो आत्मा को प्रभाव झेलना पड़ता है उसका, हमारी लापरवाहियों का। गुरुजी शुक्राना बाबा, शुक्राना। हेड मसाज करना अपने हाथों से, अपने शरीर को थपकियाँ देना, अपने जोड़ जो है हमारे जॉइंट्स, वहाँ पर थपकियाँ देना। गुरुजी मेरे पास एक वीडियो है, एक एक्सरसाइज है, जिसमें कि पूरे शरीर को थपकियाँ देते हुए, भजन गाते हुए थपकियाँ देते हैं सारे शरीर को। बहुत अच्छा वीडियो है गुरुजी। उस वीडियो को मैं शेयर करना चाहूँगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। मुझे आप इजाज़त देना गुरुजी, ताकि उसको हर कोई देख सके और सीख सके कि अपने शरीर को थपकी देते हुए, भजन सुनते हुए कैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो एक एक्सरसाइज टीचर है, तो मुझे इजाज़त देना गुरुजी कि मैं वो शेयर करूं। थैंक यू बाबा, मैं भी करूंगी उसको। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आज के इस शुक्राने सत्संग के लिए। मैं अपने प्यारे गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो हमारा सत्संग अपलोड करते रहते हैं। उनका बहुत बहुत सपोर्ट है हम सारी संगत परिवार को। शुक्राना गुरुजी, हमारे विपिन अंकल जी को हमेशा स्वस्थ रखना गुरुजी, हमेशा खुश रखना, उनके जीवन में कोई विघ्न बाधा ना आए गुरुजी। उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं गुरुजी, उनके स्वास्थ्य की, उनके अच्छे जीवन की मनोकामना करते हैं गुरुजी। हमारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उनकी पूरी टीम को, उनके पूरी टीम को ब्लेस करना गुरुजी, खुशियों से भर देना उनका जीवन, ताकि वो हमारा खुशी खुशी
सत्संग भी शेयर करते रहें, हमारे पूरे परिवार में खुशी बनी रहे। गुरु जी, उनके जीवन से भी सारी नकारात्मकता हटा देना। गुरु जी, कोई भी बुरी शक्ति अगर उनको परेशान करती हो, उन सब का निवारण करना। गुरु जी, शुक्राना बाबा, हमारे सारे संगत परिवार का, सबको खुशियां बरसाना। गुरु जी, सबके जीवन में सबका स्वास्थ्य बना रहे। गुरु जी, सबका स्वस्थ बना रहे, सबके घर परिवार में हंसी खुशी बनी रहे। गुरु जी, सबको मंगल कामनाएं। गुरु जी, सबके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। यहीं पर मैं संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करके आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी।